खबर दर्शकों को पहले बता देते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़े हुए एक सवाल के जवाब में पीएम मोदी ने कहा कि भारत तटस्थ नहीं है, भारत शांति के पक्ष में है। ये युद्ध का युग नहीं है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। समाधान युद्ध के मैदान में नहीं खोजा जा सकता। हम सभी शांति पहलों का समर्थन करते हैं। हम ट्रंप की युद्ध खत्म करने की पहल का समर्थन करते हैं। ट्रंप ने कहा कि हम युद्ध को खत्म करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से यह बता दिया कि भारत शांति का ही पक्षधर है और जो भी अभी तक ये सोचता है कि भारत न्यूट्रल है, ऐसा नहीं है, ये प्रधानमंत्री ने कहा। और क्या कुछ प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया, सुनवाते हैं आपको। जहां तक रूस और यूक्रेन के बीच का लड़ाई का सवाल है, मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने शांति के प्रयासों का इनिशिएटिव लेते हुए कल राष्ट्रपति पुतिन से बात की है। दुनिया का एक सोच रही है कि भारत न्यूट्रल है। भारत न्यूट्रल नहीं है। भारत का अपना पक्ष है और भारत का पक्ष है शांति। हम पहले दिन से ही, और मैंने राष्ट्रपति पुतिन को उनकी मौजूदगी में मीडिया के सामने कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं है और मेरा एक कन्विक्शन है कि समस्याओं का समाधान युद्ध के मैदानों में नहीं निकलता है, वो टेबल पर चर्चा करके ही निकलता है। अवतन जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से साफ कर दिया कि अगर कोई ये सोच रहा है कि भारत न्यूट्रल है तो ये बता देना चाहता हूं, भारत न्यूट्रल नहीं है। उनका पक्ष है और वो पक्ष शांति है। क्या ये माना जाए कि इससे, जो कि कहा खुद ट्रंप ने भी है कि युद्ध खत्म करना चाहते हैं, शांति की राह ये जो दो इस वक्त मोर्चे खुले हुए हैं वहां पर दिखाई देगी? अवश्य। जहाँ तक प्रधानमंत्री जी ने शांति की बात की, वो हम सब लोगों को मालूम है, सांस्कृतिक रूप से भारत कभी अग्रेसर नहीं रहा है। हमेशा वो डिफेंसिव एग्रेशन रहा है उसका। उसकी जो भी वो अपने ताकत की बात करता है, उसका कभी उन्होंने अग्रेसर के रूप में उसका उपयोग नहीं किया है। तो उसकी शक्ति शांति में ही है और प्रधानमंत्री इससे बढ़िया इसके विषय में प्रधानमंत्री से ज़्यादा कोई अच्छा नहीं जान सकता। और मुझे लगता है कि ट्रंप ने भी इस बात पे काफ़ी पहल की है, क्योंकि जब हमारे यहाँ इलेक्शन हो रहे थे यहाँ पे, ये शांति का बहुत बड़ा मुद्दा था। लोग त्रस्त हो चुके थे यूक्रेन वॉर से, और अफगानिस्तान में जो हुआ बरसों तक चला उससे, और ऑल्सो जब इज़राइल में और फ़लस्तीन में जब लड़ाई शुरू हुई, तो हम लोग सब लोग इससे उब चुके हैं। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम टू वर्क फॉर पीस। अवतन जी, यूएसएड की यहाँ पर बात कर लेते हैं। इससे पहले आरोप आपको याद होगा भारत में यहाँ पर लगे कि भारत को विभाजित करने के लिए विभिन्न संस्थाओं को धन मुहैया कराए गए। ये आरोप भारत में लगाए गए यूएसएड पर। हालांकि ट्रंप जैसे ही यहाँ पर सत्ता में आए, उन्होंने इसकी रोक की बात की और उसे कर भी दिया। अब इस मुलाकात के बाद क्या माना जाए, यूएसएड को लेकर क्या कोई बातचीत हुई होगी या इससे जुड़ा हुआ कुछ इस मीटिंग से निकलकर सामने आया हो? हाँ, ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि कोई सीधी आमने सामने इस विषय में बातचीत हुई हो, लेकिन यहाँ जो भी कदम उठाए गए हैं यूएसए के लिए, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे भारत के लिए भी और अन्य देशों के लिए भी। क्योंकि देखिए, जब तक यूएस एड चल रहा था, सबसे पहली बात तो बताने की यह आवश्यकता है कि यूएस एड में कोई एड नहीं है। ये भ्रम है लोगों को कि उसमें एड मिलता है। ये स्टेट डिपार्टमेंट का है एक अंग, जिसमें बेसिकली आप स्टेट कैपेसिटी तैयार करते हैं दूसरे देशों में, जो कि बाद में आपके लिए खुफिया रूप में काम करे, और अन्य बहुत तरह की बातें हैं इसमें। और एड जो भी था वो उसी चीज़ के लिए यूज़ किया जाता था कि आप तैयार करें वहाँ जो वोक आइडियोलॉजी है उस पे भी बहुत खर्च हुए। जैसे भारत में जेंडर सर्जरी के लिए पैसे दिए गए थे। तो
जब तक ये सब चीजें चल रही थी विदेशों में, तब तक लोग बहुत ज़्यादा परेशान नहीं थे अमेरिका में। लेकिन वही सब चीज़ें जब फिर वापस अमेरिका में आ गई, तो लोगों की नज़र इन सब चीज़ों पे पड़ी और तब इसके ऊपर काफ़ी रोष हुआ। और इसी वजह से यूएस एड के खिलाफ इतनी मुहिम चली। और देखिए अभी क्या होता है। अभी तो खास तौर से अब मार्को रूबियो ने वो उसके एडमिनिस्ट्रेटर हो गए हैं और उसकी बहुत सी कार्रवाइयाँ जो देश विदेश में चल रही हैं वो बंद हो गई हैं। बहुत से लोग उन लोगों की छटनी हो चुकी है। उससे भारत को बहुत फायदा होगा, क्योंकि और जितने भी एनजीओज थे वो पैसे ले लेके काम करते थे। बहुत तरह के आप कह सकते हैं कि उसका उपयोग भारत के खिलाफ भी किया गया हो, भारत की संस्कृति और सभ्यता के खिलाफ भी किया गया हो। ये सारी बातें लाजमी हैं। अफजल जी, ये दो राष्ट्रीय अलग अलग राष्ट्रों के प्रमुखों की मुलाकात यहाँ पर हो रही थी, लेकिन अगर ये कहा जाए कि इस मुलाकात पर दोनों देशों के अलावा पूरी दुनिया की नजर थी तो ये गलत नहीं होगा। अब मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि इस मुलाकात से दूसरे देशों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा? क्या किसी की टेंशन बढ़ी होगी, या अगर दूसरे पर्सपेक्टिव से भी इसको समझने की कोशिश की जाए तो कैसे समझा पाएंगे आप? आज मुझे लगता है कि भारत के पड़ोस में इससे थोड़ी बहुत उथल पुथल तो मचेगी ही। खास तौर से जबकि बांग्लादेश का नाम लेके कहा गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अब ये भारत के प्रधानमंत्री देखेंगे, तो वहाँ कुछ उथल पुथल होना बहुत ही लाजमी है। पाकिस्तान में भी देखें तो पाकिस्तान में जो मैं अभी बात कर रहा था नए अपॉइंटमेंट की, पॉल कपूर साहब की, तो उसको भी उसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि उसका असर दोनों देशों पे, दोनों पड़ोसी देशों के पूर्व और पश्चिम में इस्लामी पड़ोसी देशों पे पड़ने वाला है नए प्रशासन के आने से। खास तौर से जो उनकी नीतियां रही हैं टेररिज्म के खिलाफ, इस्लामिक जिहाद के खिलाफ, उसका असर तो पड़ेगा ही। और सबसे बड़ी बात, जब हमने क्वाड की बात की तो मैं दर्शकों को याद भी दिला दूं कि इस साल तो भारत में ही ये क्वाड होना है, तो इस लिहाज से भी ये मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई। और खास तौर पर जब ये कहा जाता है इंडो पैसिफिक रीजन में, जैसा मैंने कहा कि चीन की आक्रामकता जो लगातार बढ़ती चली जा रही है, उसके खिलाफ भी क्या इस मीटिंग में कुछ ठोस यहाँ पर रहा होगा? हालांकि जब चाइना के बारे में ट्रंप से पूछा गया तो उन्होंने बड़ी तारीफ भी की, उन्होंने कहा भी कि जो न्यूक्लियर पावर है वो किस तरह से चाइना लगातार बढ़ाता चला जा रहा है। आफ्तान जी। हाँ, ट्रंप हमेशा कहते हैं कि उनका जो रिलेशनशिप है, उनके संबंध जी से बहुत अच्छे हैं। आई मीन एज बेस्ट एज इट कैन बी। सो वो हमेशा ये भी कहते आए हैं कि उनके संबंध पुतिन से भी बहुत अच्छे रहे हैं। तो उसको देखा जा सकता है, उसी नजरिए से देखा जा सकता है जब वो बात करते हैं चीन के साथ उनके संबंध से होने के। तो मुझे लगता है कि उनका अंदेशा यही है, उनकी मंशा यही है कि दोनों देशों के बीच संबंध अच्छे हों लोगों के। क्योंकि यहाँ भी देखिए, तो अगर डायस्पोरा की भी बात करें तो यहाँ चीनी डायस्पोरा भी काफ़ी बड़ा है। तो मुझे लगता है ये सब बात ध्यान में रखते हुए वो चीन के साथ दोस्ती बढ़ाने की बात कर रहे हैं।